एक महिला के पास में 3 दुकान होती है कपड़ों की, उसके पास में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। तभी एक दिन वो अपनी नौकर को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। तभी जो उसका नौकर कहता है, मैडम बस 15 मिनट में रुको, मैं 15 मिनट में आपके घर पहुंच रहा हूँ। वो जो उसका नौकर था वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक उठाकर सीधा पहुंच जाता है वो अपनी मैडम के मालकिन के घर, और वहाँ पर पहुंचकर कहता है, मैडम मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हो। जो उसकी मैडम थी वो कहती है, मैं अभी नहा रही हूँ, नहाने के बाद आऊँगी, आप थोड़ा बैठ जाओ, सामने ही मेज़ पड़ी है। जो उसका नौकर था, सामने मेज़ पड़ी हुई थी, एक पास में कुर्सी थी, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सरिता उस उसकी मालकिन का नाम सरिता होता है दोस्तों। जैसे ही सरिता नहाकर निकलती है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ सर पर टावल था, आधा नीचे टावल लपेट रखा था दोस्तों। जैसे ही जो नौकर था यह सब देखता है तो देखता का देखता रहता है। सरिता इधर को ऐसे इग्नोर करती है जैसे उसने अपने नौकर को देखा ही नहीं, और टावल अपनी सर से पीछे से गिरा देती है, इस तरह से जैसे उसे पता ही नहीं उसके सर से कब टावल नीचे गिर गया। जब इस तरह से इस हालत में जो उसका नौकर देखता है अपनी मालकिन को, दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो उसकी मालकिन थी फिर उस नौकर का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर जो वो अपने नौकर के साथ में करती है दोस्तों, इस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कोई किसी के साथ में ऐसा कर सकता है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका, कहानी किस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर 41 साल की सरिता अपनी बेटी के साथ में रहती थी। उसकी बेटी का नाम अर्पिता होता है। अर्पिता के जो पिताजी थे कुछ ही दिन पहले किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो सरिता थी उसकी 3 दुकानें थी कपड़ों की, उसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो 3 दुकान थी लाख रुपए महीना उसकी दुकान से वो कमाया करती थी। एक उसकी बेटी थी जो अर्पिता, उसकी आयु 23 साल की होती है। वो अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है और पढ़ते पढ़ते क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। रिश्तेदारों में कहने लगती है कोई अच्छा लड़का तुम्हारी नज़रों में हो तो बताना। तभी उसके जो भाई था वो एक लड़का बताता है जो कि काफ़ी काबिल था और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता था। सरिता उस लड़के को देखने जाती है, सरिता को वो लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उस लड़के का नाम मोहित होता है। वो कहती है कि अगर आप मेरी बेटी को देखने मेरे घर आ जाना। अपने उसके माता पिता को कहती है। उसके माता पिता जो है साथ में जाते हैं। अर्पिता की जो सरिता थी अर्पिता को देखने के लिए जाते हैं, सरिता की बेटी को। और जैसे ही उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो भी कोई कम नहीं थी। जैसे ही अर्पिता को देखते हैं तो जो लड़का था वो मुस्कुरा देता है, उसे भी अर्पिता पसंद आ जाती है। थोड़ी देर अलग कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं दोनों की सलाह। फिर जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं फिर वे दोनों अपनी अपनी अर्पिता जो है अपनी मम्मी को बता देती है कि मुझे पसंद है लड़का। इधर जो लड़का है वो भी अपने माता पिता को बता देता है। दोनों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत ही जल्द दोनों की शादी हो जाती है। 3 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी हो जाती है। जो अर्पिता थी वो शादी कर कर अपने ससुराल चली जाती है। उसे वहाँ पर जो उसका पति था, उसके सास ससुर थे, उसे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता था जो अर्पिता है उसके पिताजी नहीं थे, इस चीज़ की कभी कमी नहीं होने देते। जो उसका पति था मोहित, वो तो उसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो सब कुछ भूल गई थी। और फिर अपने ससुराल में वो उधर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है। लेकिन जो इधर सरिता थी अपने घर पर अकेली रह जाती है, वो उसका मन नहीं लगता है। फिर उसे अपने पति की याद सताने लगती है। सोचती है अगर आज वे होते तो हम दोनों मिलकर अपना जीवन बसर कर लेते। लेकिन फिर उसे तन्हाई तड़पाने लगती है, क्योंकि वो अकेले रह गई थी। इस तरह से उसे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। वो एक दिन की बात है, जो वो शाम के समय जाती है मार्केट, और वहाँ पर जाकर सब्जी लेने के लिए जाती है। और फिर इधर उधर देखती है तो उसे
एक लड़का दिखाई देता है जो ठेली पर कुछ सब्जियां लेकर बैठा हुआ था। फिर वो उस लड़की के पास में जाती है। जैसे ही वो लड़का सरिता को देखता है, उस देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि उसने भी इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, जो विकास था उसकी आयु 25 वर्ष थी और सरिता की आयु 41 साल थी। ये सब देखकर जो सरिता थी वो विकास को कहती है, ये सब्जी का दाम कितना है। वो तुरंत ही दाम बता देता है और कहती है सरिता, ये सब सब्जियां पैक कर दो। उधर जो विकास है सब्जियां पैक कर देता है और सरिता को कहता है कि मैडम इतने पैसे हो गए। सरिता पैसे दे देती है और फिर पूछती है, तुम ये काम कितने दिन से कर रहे हो। इधर विकास कहता है, मैडम मैं सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 2 महीने से काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ यह काम करती थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत अभी कुछ ख़राब है। पहले वे ही बैठती थी, इसलिए उनकी दवाई भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। मैं पढ़ाई कर रहा था, फ़िलहाल सब्जी बेच रहा हूँ, अपनी माँ का इलाज करा रहा हूँ। सरिता कहती है, क्या तुम्हें नौकरी करोगे मेरे यहाँ पर। जो 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 विकास था यह बात सुनकर थोड़ा हैरान सा होता है और कहता है कि मैडम आप क्या काम दोगी मुझे। जो सरिता थी विकास को कहती है, जो आपको काम चाहिए, क्या काम करोगे। मेरी 3 दुकान है कपड़ों की, वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर मैंने दुकान पर रख रखे हैं, तुम भी वहाँ पर लग जाना। मुझे एक नौकर की ज़रूरत भी है और पेमेंट भी मैं तुम्हें अच्छा खासा दे दूंगी। जो विकास था यह बात सुनता है और अपना मोबाइल नंबर सरिता विकास को दे देती है और फिर सब्जियां लेकर अपने घर पर आ जाती है। अगले दिन सुबह ही जो विकास था पहुंच जाता है सरिता के घर पर और वहाँ पर जाकर बेल बजाता है। जो अंदर से सरिता दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही विकास को देखती है कहती, आओ बैठो। पहले उसको नाश्ता करवाती है, चाय पिलाती है और फिर उसको काम समझाती है कि तुम्हें दुकान पर ये सब काम करना है और तुम्हारी जो तनख्वाह है 25,000 रुपये सैलरी होगी। विकास यह बात सुनकर खुश हो जाता है और कहती है, सरिता मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, ना कि तुम्हें अपने घर पर रहना पड़ेगा। मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए ही मैं तुम्हें अपने यहाँ पर काम पर रख रही हूँ। असली वजह यही है। विकास ये सब सुनता है, कहता है मैडम मैं शाम तक आपको बता दूंगा। जो विकास था अपने घर जाता है, अपनी माँ को सारी स्थिति समझाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा इतनी अच्छी सैलरी बन रही है, मिल रही है तुम्हें, तुम वहीं पर रह लेना, बस मैं अपना गुजारा जैसे तैसे कर लूँगी, दवाई लाने के लिए आ जाया करना। जो विकास था अपनी माँ को अपना बैग पैक करता है और अपनी माँ के पैर छूता है, फिर सरिता के घर पहुँच जाता है और कहता है कि मैडम ठीक है, जैसा आप मुझे कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। वो वहीं पर रहने लगता है। ऐसे करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन जो सरिता थी अब उससे रहा नहीं जा रहा था, उसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक दिन फ़ोन करती है विकास के पास में और कहते हैं कि घर पर आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। विकास कहता है कि ठीक है मैडम, बस 15 मिनट में मैं दुकान पर पहुंच जा रहा हूँ। वो अपनी बाइक निकालता है, मोटरसाइकिल, और एकदम जो है सरिता के घर पर पहुंच जाता है। और फिर जो सरिता थी वो कहती है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। विकास कहता है ठीक है। एक सामने ही मेज पड़ी थी, कुर्सी पड़ी थी, वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है। सरिता जो है स्नान कर रही थी। विकास जैसे ही स्नान कर कर निकलती है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ सर पर टावल था और थोड़ा सा बस नीचे टावल बांध रखा था। जब यह सब देखता है विकास तो एकदम तंग सा रह जाता है। सरिता इग्नोर सा कर देती है और नीचे से तरफ अपना टावल गिरा देती है ऊपर, कभी नीचे कभी। जब ये सब देखता है विकास तो उसकी आंखें फटी रह जाती है जब अपने मालकिन को इस हालत में देखता है। जो विकास है वो जैसे ही सरिता ये सब देखती है, विकास का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में लेकर जाती है। कुछ देर तक दोनों बात करते हैं, फिर दोनों जो है आपस में संबंध बनाने लगते हैं अपनी रजामंदी से। फिर तो क्या था, जब भी मन करता था विकास का सरिता का, वे यही सब काम क्या करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब भी मन करता है दोनों आपस में संबंध बना लिया करते थे। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। दोस्तों, एक दिन जो सरिता की लड़की थी अर्पिता, उसका फ़ोन आता है। उसे कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो कहती कि माँ मैं 15 दिन के लिए घर पर आ रही हूँ। जैसे यह बात सरिता सुनती है तो वो अपनी बेटी को मना भी नहीं करती थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी पहली बार वो अपने घर पर आ रही थी। सरिता
जो है अपनी बेटी को कहती है, आ जाओ बेटी, तुम्हारा ही तो घर है, सब कुछ तुम्हारा ही है। अर्पिता अपने घर पर आती है और अपनी माँ के साथ में इतनी बिजी रहती है, हर वक्त अपनी माँ के साथ रहती थी, किसी भी वक्त अपनी माँ का को अकेला नहीं छोड़ती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे एक हफ्ते गुजर जाते हैं तो फिर जो सरिता थी उसे तन्हाई सताई जा रही थी और उसे विकास से मिलने का पूरा मन करता है। तो विकास से कि एक दिन ऐसा होता है जब पूरा दिन में काम काज में थक कर दोनों माँ बेटी सो जाती है, तो फिर सरिता की रात में आँख खुलती है और देखती है कि जो अर्पिता है वो पूरी तरह से सो चुकी है। फिर वहाँ से उठकर जाती है और विकास के कमरे में पहुँच जाती है। फिर दोनों जो है फिर से अपनी आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो अर्पिता की आंख खुलती है और देखती है कि मेरी माँ नहीं है यहाँ पर। इधर उधर उठती है और देखती है, फिर उसे कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है उसे आवाज़ आती है बोलने की विकास के कमरे से, जो उनका नौकर था। और वहाँ पर जाकर देखती है कि जो यहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है। फिर वो सोचती है इस कमरे से आवाज़ आ रही है, विकास के कमरे से जो उनका नौकर था। फिर एक खिड़की से झांक कर देखती है तो देखती है साथ में उसकी माँ है और नौकर। ये सब देखकर जो उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती है, वो तो सन सी रह जाती है। फिर वो अब गेट का दरवाज़ा खटखटाती है। जो सरिता है और जो विकास था वो घबरा जाती है, कितनी रात को आखिर कौन हो। देखकर जो सरिता थी उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और कहती कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो सो रही थी। जो अर्पिता थी खड़ी खोटी अपनी माँ को सुनाने लगती है कि तुम इतना गंदा काम कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, तुमने एक बेटी की जवान कर शादी कर दी है। उसके ससुराल में अगर इस बात का पता चलेगा तो कहीं ना कहीं मैं भी दुखी हो जाऊंगी कि माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। उसे कुछ कुछ कहने लगती है, दोनों में जो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही पास पड़ोस वालों को पता चल जाता है, जो पड़ोस वाले थे उन्हें पता चल जाता है जो सरिता है वो अपने नौकर के साथ में सोई हुई थी और ना जाने कितने दिन से नौकर यहाँ पर रह रहा है, कब से इसके साथ में संबंध बनाती होगी। जो है जैसे दोनों में लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था तो मौके का फ़ायदा सभी उठाते। एक पड़ोस वाला तुरंत ही पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। ये सब बात जब सरिता को पता चलती है वो अपनी बेटी को आराम से बैठाकर समझाती कि बेटा देखो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, हम कहीं ना कहीं इस लड़के को फंसा देते हैं क्योंकि जो सारा कारोबार है दुकान है वो सब तुम्हारा है और वो सब ठप हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। जो अर्पिता है अपनी माँ की बात समझती है और फिर सोचती है जो सरिता थी कि क्यों ना हम इस लड़के को मिलकर फंसा देते हैं, हमारा सब कुछ बच जाएगा और बेटा मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अर्पिता यह बात हाँ कर देती है। जैसे ही पुलिस आती है पुलिस वालों को उस लड़के का नाम ले देती कि ये मेरी माँ के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था, ये हमारे घर का नौकर है। पुलिस वाले भी उसकी बात का यकीन कर लेते हैं और विकास को अरेस्ट कर लेते हैं। वो एक गरीब लड़का था, उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जो कि बीमार रहती थी। इधर वो आज भी सेंट्रल जेल में है दोस्तों, बिहार की लड़का जेल में है, गरीब है। आखिर क्या वो छूटेगा या नहीं अभी नहीं पता है, उस पर फिलहाल केस चल रहा है। वो तो जो सरिता थी बच गई। अर्पिता ने भी अपनी माँ के बहकाव में आके ये सब कह दिया। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कभी भी कैसे भी हालात हो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो कि आपने देखा ही होगा विकास का क्या हाल है आज। दोस्तों कहानी देखने के लिए पूरा थैंक यू।